श्री राम। एक व्यक्ति जिसका नाम अल्पेश है, वो 13/5/99 को घर से चला गया है। जिसने पत्र लिखा है उसका वो पुत्र है। पुत्र के प्रति ममता होनी ही चाहिए। आज दिन तक आया नहीं है, तो वो कब आएगा? बताएं, क्या बताएं इस विषय में हम भाई? हम तो सिर्फ इतना ही कह सकेंगे जन्म हेत सबका पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। ये जीव जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते और बिछुड़ते हैं, इसमें प्रारब्ध ही मूल कारण होता है। प्रारब्ध के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं, बिछुड़ भी जाते हैं। जितने काल के लिए, जितने समय के लिए आपके पुत्र को आपके साथ रहना था वो रहा, उसके बाद उसका प्रारब्ध आपके साथ से हट गया होगा, इसलिए वो चला गया। अगर पुनः प्रारब्ध में आना होगा तो आ जाएगा। आशा ही जीवन है, परंतु संतों ने आशा को अच्छी बात नहीं कहा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, सेये से दुख देत है। अगर इस आशा देवी की अगर सेवा करोगे तो ये दुख देगी, और विमुख भय अभिराम। अगर इससे आप विमुख हो जाओगे, आशा छोड़ दोगे, निराश्यम परम सुखम, निराशा जो है परम सुख है। आशा ही बंधिते लोके, आशा बंधन का कारण। पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बंधु हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी संबंध है, अपेक्षा मत रखो किसी से। पुत्र से अपेक्षा है, इसलिए उसका जाना हमको दुखद प्रतीत हो रहा है। अगर हम सब देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, भले ही हम अपने आप में कृतज्ञ हों, कैसे ही हों, परंतु किसी न किसी परिवार में जन्म तो दिया ही होगा उन माता पिता ने, और स्वाभाविक है कि शरीर के लालन पालन में कष्ट भी उठाए ही होंगे। अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, कोई अपनी विशेषता नहीं बता रहे हैं, परंतु हम उनका स्मरण भी नहीं कर पाते क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है। अगर उनसे अपेक्षा होती तो निश्चित है कि हम उनका स्मरण करते। व्यक्ति उसी का स्मरण करता है जिससे कुछ अपेक्षा है। जीव परमात्मा की जो स्मृति स्मरण करता है तो उसके पीछे भी परमात्मा से कुछ उसको अपेक्षा है। हाँ, निरपेक्ष भाव से जो भजने वाले हैं वो तो बिरले बिरले पाइए। ऐसे संत, ऐसे भक्त तो शायद सृष्टि में गिने चुने होंगे। सृष्टि की बात कर रहे हैं, इस भारत की बात नहीं कर रहे, विश्व की बात, मतलब भूमंडल की बात नहीं कर रहे। संपूर्ण सृष्टियां जो हैं उनमें गिने चुने ही ऐसे भक्त मिलेंगे कि जो परमात्मा से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। बहुत से व्यक्ति हैं कि कुछ नहीं तो परमात्मा का भजन करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। क्यों? जन्म मरण के चक्कर से छूटने की आपको क्या जरूरत पड़ी है? आपके दिमाग में कुछ भ्रांतियां भर दी गई हैं कि ये जन्म मरण जो है यही दुख है।
संतों ने कहा अहो दुखम महादुखम दुखात दुखतरम यत काचार्थम विस्मृतम हरे नाम एव केवलम। दुख है, महान दुख है कि परमात्मा को भूल गए। श्री हनुमान जी महाराज कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न हुई। माता जगदम्बा श्री सीता जी के विषय में बता रहे हैं कि प्रभु सिर्फ एक ही विपदा है। वैसे माता जी नित्य निरंतर आपके ध्यान में डूबी हुई हैं, नित्य निरंतर आपका नाम जप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। तो जो नित्य निरंतर ध्यान में स्थित हैं, परमात्मा से दूर हैं ही नहीं, और सुमरन भी हो रहा है, जब तब सुमरन कह ही रहे हैं, परंतु कहा हनुमंत फिर भी विपदा है। क्या? भजन ना हो, भजन नहीं हो रहा। ये भज सेवायाम, सेवा का जो अवसर मिलना चाहिए था। माता जी को एक ही दुख है कि वैसे परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, परमात्मा को किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है कि परमात्मा की हम सेवा करेंगे उससे परमात्मा को संतुष्टि होगी, परमात्मा को उससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। फिर भी भक्त की एक भावना रहती है कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि अपने आप को परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दें। भक्त का एक ध्येय है कि जीवन है तो परमात्मा की सेवा के लिए है, उसके अतिरिक्त जीवन का और कोई अर्थ ही नहीं है। तो माता जी जीवाचार्य है ना, हम सबको बताती हैं कि ठीक है, तुम बहुत भजन साधन करते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम ध्यान में निरंतर डूबे रहते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर परमात्मा की सेवा से वंचित हो तो इससे बड़ी विपदा और क्या हो सकती है। माता जी कह रही हैं भाई, माता जी का संदेश श्री हनुमान जी सुना रहे हैं, जिनके लिए और रामचरितमानस में कहा गया है। हमारा तो हनुमान जी से बहुत परिचय नहीं, परंतु जो कहा जा रहा है ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में अग्रगण्य है वो श्री हनुमान जी महाराज। हम हमेशा कहा करते हैं कि देखो जीवन जीने जैसा है। अगर परमात्मा को ऐसा लगता कि जीवन जीने जैसा नहीं है तो शायद सृष्टि का सृजन ही नहीं करते, हम सबको जीवन देते ही नहीं। परमात्मा ने कोई हम पे क्रोध करके जीवन नहीं दिया है, आवेश में आ गए हों, क्रोधित हो गए हों, उद्वेग में हों या विक्षिप्त हों, ऐसी बात तो नहीं। ना परमात्मा विक्षिप्त है, ना परमात्मा उद्विग्न है, ना परमात्मा किसी प्रकार से अपने आप में अज्ञानी है। उस परमात्मा ने हमको जीवन दिया है। हमने सुना था, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, वैष्णव देवी की यात्रा करके आ रहे थे तो वहां राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम जी ने बुलावा भेजा किसके पास? कबीर साहब के पास। निमंत्रण पत्र आया, आएगा क्या? कैसा लगता है आप सबको? लिखा था भाई, दोहा लिखा हुआ था, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम जी ने बुलावा भेजा, कबीर साहब रो पड़े। फिर हमने विचार किया कि बुलावा कैसे आया होगा, पत्र तो नहीं आया होगा, राम जी तो पत्र लिखते नहीं। परेशान हो गए ना, बहुत बहुत संख्या, अब रोज उनके पास तो पत्र आते हैं। उन्होंने कहा कहां तक पत्र का जवाब देना भाई, लिखना बंद। फिर कैसे भेजा भाई निमंत्रण? तो कबीर साहब ध्यान में बैठे होंगे, परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे होंगे, सेवा में लगे होंगे, तब उनको लगा होगा कि ये जो शरीर है इसकी आयुष पूरी हो रही है, प्रारब्ध पूरा हो रहा है, शायद परमात्मा बुला रहे हैं। रोने लग गए, कबीर साहब रोने लग गए।
कौन से कबीर? वही कबीर जो कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब दूसरों के लिए कह रहे हैं। जब हम पैदा हुए सारा संसार प्रसन्न हुआ, परंतु उस समय हम रोते हुए आए थे। ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कार्य करो, जीवन में वो साधना कर लो जिससे तुम्हारी मोह आसक्ति छूट जाए, टूट जाए, मरने के समय तुम प्रसन्नचित से परमात्मा के धाम में, परमात्मा के द्वार पे पहुंच सको। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे, मतलब प्रसन्नचित। वो कबीर साहब रोने लग गए। दिया कबीरा रोए। क्यों रोए? कबीर साहब ऐसे तो रोते तो बहुत हैं, आपने सुना होगा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में आए के साबत बचा न कोई। जितना भी जगत द्वंद्व में जी रहा है वो सब पिस रहे हैं। संत चाहते हैं आपको द्वंद्वातीत स्थिति में ले जाएं। इसीलिए कबीर साहब दुखी हैं कि जितना जगत है ये सब द्वंद्वों में फंसा हुआ है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, जितने भी हैं ये सब द्वंद्व हैं। और जब तक हम इनमें फंसे हुए हैं तब तक हम पिस रहे हैं। सावत बचाना कोई, हम अपने स्वरूप से अलग हट रहे हैं। जो हम अखंड आनंद स्वरूप थे, जो हम अखंड अमर थे, वो पिस गए। मृत्यु धर्म को स्वीकार कर लिया हमने, अपने जीवन में दुख क्लेश आदि व्याधि को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हम द्वंद्व में पिसे हैं, दो पाटों के बीच में आके हम पिस रहे हैं। और संत, इसीलिए आप सबको, संत और भगवान अलग नहीं होते। हाँ, भगवान भी जो कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मध्य का मार्ग है। बहुत खाने वाला ठीक नहीं, बहुत व्रत करने वाला ठीक नहीं। अधिकांश लोग ऐसे ही देखे जाते हैं, या तो खूब खाएंगे फिर डॉक्टर कहेगा तो, या डॉक्टर ना कहे तो फिर व्रत करेंगे, लंबे लंबे व्रत करेंगे। परंतु बहुत से तो समझदार लोग ऐसे हैं कि व्रत तो कर रहे हैं परंतु सोचते हैं कि अंदर परमात्मा बैठा हुआ है ना, इसको कष्ट क्यों देना। एकादशी भले ही हो परंतु नाना प्रकार के श्री राम अच्छा नहीं। ना तो बहुत ज्यादा लंबे व्रत करने की जरूरत है, ना बहुत अधिक खाने की जरूरत है, संतुलित आहार की जरूरत है। इसी प्रकार से ना तो हम पापी बने ना हम पुण्यात्मा बने। अगर हम पुण्यात्मा बनेंगे तो हमसे पाप होंगे ही। एक बात सुनिश्चित तथ्य है, ये इसको समझ लेना चाहिए। अगर इंसान अपनी बुद्धि के अतिरेक में आके सोचने लगे, जैसा साधारण इंसान सोचा करता है कि मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा करूंगा, संभव नहीं है। क्योंकि जो अच्छे की परिभाषा हमारे मन मस्तिष्क में है, हो सकता है वो किसी के लिए दुखद हो, किसी को दुख पहुंचाने वाली हो। कभी कभी हम सत्य बात कहते हैं परंतु वो सत्य जो है अप्रिय हो जाता है। सत्य बोलना तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान तो कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, असत्य के समान तो कोई दूसरा पाप समूह ही नहीं है। समूह पाप, पातक पुंजा, समूह पाप। फिर भी देखा जाता है कि कहीं कहीं असत्य जो है वो लाभकारी होता है।
हितकारी होता है और सत्य जो है अहितकारी होता है, अमंगलकारी होता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। धर्म हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकते कि ये धर्म है, ये अधर्म है। इसीलिए भगवान ने कहा है, भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि धर्म के रहस्य को जानना चाहते हो तो वो महापुरुषों की शरण में जाओ और वो जो निर्णय दें उसको स्वीकार करो। धर्म का निर्णय हम और आप नहीं ले सकते, क्योंकि हम थोड़ी दूर का देख पाते हैं, सीमित दायरे का देख पाते हैं। हम क्षणिक घटना को देखते हैं, उसमें हम भले आवेश में आ जाएं या करुणा से भर जाएं। करुणा से भर के हम कुछ कभी कभी दया करने लग जाते हैं। दया करने का मतलब होता तो अच्छा है, परंतु आपने बहुत से इतिहास सुने हैं। जड़ भरत की कहानी आप सबको अच्छे ढंग से विदित है कि दया ही तो की थी, करुणा ही तो की थी, जो करने जैसी है। दया और करुणा करना ही चाहिए था एक ऋषि को। उसके जीवन में अगर दया नहीं है तो वो ऋषि कैसा है? परंतु दया कहीं मोह आसक्ति का रूप ना ले ले, दया कहीं अहंकार और अभिमान का रूप ना ले ले। इसमें ये संभावनाएं हैं। गीता में भगवान ने बताया कि प्रत्येक कर्म में दोष छिपा हुआ है। आप पुण्य कर रहे हो, उसमें भी दोष छिपा हुआ है। इसी प्रकार का अहंकार आ सकता है, अभिमान आ सकता है कि मैंने बहुत दया की है, आदि आदि। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है कि करो सदा सत्संग, सदैव सत्संग करो। अगर आप सदैव सत्संग नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। बर्तन को कुछ दिन तक रख दोगे, उसकी चमक खत्म हो जाएगी, वो मलिन हो जाएगा। इसी प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए नित्य सत्संग की जरूरत है। और पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु ठहर सकती है। आप चाहते हो कि हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान हो, परमात्मा विराजमान हैं, परंतु देख रहे हैं कि हृदय में बहुत मलिनताएं हैं, जिनके कारण वो प्रकट नहीं रहना चाहते, सगुण साकार नहीं रहना चाहते। क्योंकि सगुण साकार ब्रह्म जो है ना, वो तो गुणों से प्रभावित होता है। वो निश्चित है, अगर गुणों से प्रभावित नहीं होगा तो परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम वाली बात में टिक नहीं पाएगा। उसको उस स्थिति में रहना है, दुष्कृतों को नष्ट करना है, साधुओं को परित्राण करना है, उनका संरक्षण करना है, उनकी व्यवस्था करना है। तो निश्चित है कि उसको गुण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो अपनी गुणमयी माया का, अपनी योग माया का सहारा लेके, ठीक है वो गुणातीत है, परंतु गुणों का सहारा लेके ही वो प्रकट हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। क्योंकि बिना गुणों के हम उनको नहीं समझ पाएंगे। सगुण साकार को समझने के लिए ठीक है कि वो सत्व प्रधान वृत्ति को लेके आ जाते हैं, और वो उनके विषय में कहना बड़ा कठिन। हम अपनी बुद्धि से कुछ भी निर्णय करें कि परमात्मा ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, बात अपने आप में ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो अपने आप में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही है। जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ने भरत जी के विषय में कहा कि जो कुछ करो कहो तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। हमें चौपाई याद नहीं है भाई, हाँ कहीं भूल हो तो उसको संभाल लेना। वशिष्ठ जी ने बताया कि जो कुछ तुम कहोगे, जो कुछ तुम करोगे, वही धर्म का सार होगा। भक्त, संत, भगवंत, अगर वो भगवान हैं तो, संत हैं तो, भक्त हैं तो, जो कुछ करेंगे
ये तो वाला शब्द हमने इसलिए प्रयोग कर दिया क्योंकि बहुत बार हम अभिमान करने लगते हैं कि हमारे जैसा तो कोई साधु ही नहीं है, हमारे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है। भगवान में तो हो ही नहीं सकता अभिमान। तो निश्चित है कि वो जो कहेगा, जो करेगा, वही धर्म का सार होगा। जितने भी शास्त्र हैं ये सब उन्हीं संत महापुरुषों की देन है। परंतु होता क्या है, शास्त्रों में बड़े बड़े घोटाले हो गए। घोटाले किस प्रकार से हुए हैं? जिस संत ने, जिस महापुरुष ने अपने अहंकार को विलीन कर दिया समष्टि अहंकार में, परमात्मा में वो अपने आप को लीन कर दिया, उसने करुणा करके, या यूं कहें प्रकृति ने उससे करुणा करा के सदग्रंथों का सृजन कराया। जिस भाव से सदग्रंथ लिखे गए, उनकी भाषा जो है वो सत्य को चित्रित करना चाहती है। जैसे आप बोलते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम पाणव महाशायक चारु चापम, ये एक भगवान का चित्र शब्दों में अंकित किया गया। शांताकारम भुजग शयनम आदि आदि। अब ये सब परमात्मा के चित्र शब्दों में अंकित किए जा रहे हैं, परंतु ख्याल करो कि जो स्पष्ट चित्र बना दिया जाता है, मंदिर में जो श्री विग्रह है, प्रतिमा है, वो भी परमात्मा नहीं हो पाती, वो चित्र भी परमात्मा नहीं हो पाता। इस गुलाब का चित्र बना दो आप, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पुष्प बना दोगे, परंतु जो वास्तविक पुष्प है उसमें और उसमें अंतर तो है ही। भले ही हमारी दृष्टि उसको ना पकड़ पाए, परंतु मक्खी जो है वो उसको पकड़ लेगी, असली पुष्प के पराग को पाके उसके पास पहुंच जाएगी। और जो बनावटी पुष्प है, मतलब जिसको परमात्मा ने इतनी क्षमता दी है देखने की, वो समझ जाएगा कि ये असली नहीं है। इसी प्रकार से वो जो सत्य संतों ने चित्रित किया, अंकित किया, उस सत्य को पढ़ने वाले सही रूप में नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। फिर उसके बाद होता क्या है, वो सुधारक क्या करते हैं कि उनके शब्दों में थोड़ा हेर फेर करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं फिर ये सिद्धांतवादी लोग आ जाते हैं, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, ये सब सिद्धांतवादी लोग। फिर वो अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसके अर्थों को तोड़ मड़ोड़ के उस पर भाष्य करना शुरू कर देते हैं, वो उसको तोड़ मड़ोड़ के रखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दूसरे धर्म में से फूटे हुए लोग, धर्म की शाखाएं, ये जो सनातन धर्म रूपी जो वृक्ष है, इसमें से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, वो आते हैं, वो उसमें फिर कुछ अपनी मनचाही बातें जोड़नी शुरू कर देते हैं, कुछ उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से वो ग्रंथ जो है विकृत हो जाता है, उसको पढ़ना समझना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। और बस फिर हम उसको ही रट के उसकी दुहाई देते रहते हैं कि बस यही परमात्मा है। परमात्मा ग्रंथों में लिखा जरूर गया है, उसका चित्र बनाया जरूर गया है, परंतु वो सही नहीं है। सही तो जब ही होगा जब आप उससे परिचित हो गए। हाँ जी, तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब रो पड़े। क्यों रोए थे भाई? वहां लिखा था उस दोहे में कि बैकुंठ में जाने पर सत्संग नहीं मिलेगा, और सब तो मिलेगा, परंतु परमात्मा के प्रेमी भक्त नहीं मिलेंगे। परमात्मा का नाम स्मरण के लिए रुचि नहीं होगी, वहां तो नित्यानंद में डूबे रहेंगे। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए वो नित्यानंद, हमें नहीं चाहिए वो मुक्तानंद, वो हमको अखंडानंद नहीं चाहिए। कबीर साहब रो रहे हैं। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, हनुमान जी
हमारे प्रथम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान श्री सीताराम जी ने सर्वप्रथम मंत्र श्री हनुमान जी को दिया ना, इसलिए प्रथम आचार्य श्री हनुमान जी हुए। सीताराम जी तो अभिन्न है ना, राम जी और सीता जी दो नहीं है, इसलिए प्रथम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के सामने भी यही बात आई थी। जब भगवान श्री राम अपने नित्य धाम के लिए पदार्पण करने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तुम्हारा क्या विचार है? हनुमान जी को आज्ञा नहीं दी, आदेश नहीं दिया। भगवान तो जानते हैं, अंतर्यामी है, अगर आदेश दे देंगे तो हनुमान तो पालन करेगा ही। वो बताना चाहते थे कि देखो, ये जो जगत को मिथ्या कहने वाले लोग हैं, उस समय तो शायद ये सिद्धांतवादी लोग नहीं आए होंगे। अरे भगवान श्री राम के समय, त्रेता की बात, श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किए कि प्रभु, आपके नाम से, आपके चरित्र से अभी मेरे को तृप्ति नहीं हुई है। और ये भी स्वाभाविक है कि भूमंडल पे आपके जो भक्त हैं वो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आपकी बनाई हुई मर्यादा के द्वारा बाध्य होंगे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। दुख के समय वो आपको पुकारेंगे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, भक्त की दौड़ अरे भगवान तक। बोला तो करो भाई, क्या आपने सब ठेका हमको ही दे दिया है क्या? पूरा होलसेल कॉन्टैक्ट। श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने कहा, राम जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि जब आपके भक्तों के जीवन में दुख आएगा उस समय वो आपको पुकारेंगे, तो मैं पहले ही वो व्यवस्था करूंगा कि राम भक्तों के जीवन में कष्ट आए ही नहीं। यह हनुमान जी का प्रयास है कि राम भक्तों के जीवन में कष्ट आए ही नहीं। और जो तथाकथित भक्त हैं, दो प्रकार के भक्त हैं ना, एक तो हम जैसे हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, उपहास के पात्र हम। वो जब भगवान को पुकारेंगे कि प्रभु आपका नाम लेते हैं, आपका चरित्र गान करते हैं, फिर भी जीवन में ये आदि व्याधि आ गई है, ये कलिकाल परेशान कर रहा है, अमुक परेशान कर रहा है, आदि आदि, तो उस समय मैं, हनुमान जी कह रहे हैं, उस समय मैं उनके दुखों को दूर कर दूंगा। दोनों भक्तों के दुख दूर करते हैं, तथाकथित भक्तों के भी और जो यथार्थ हैं उनके भी। यथार्थ भक्तों के जीवन में तो दुख आने से पहले ही हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि माता सीता जी जो हैं, जब तब सुमरन भजन न होई, भज सेवायाम। हनुमान जी हैं, कबीर साहब हैं, या कोई भी संत हैं, वो जीवन की सार्थकता सेवा में समझते हैं। ये जो जगत है ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है और इसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना ही जीवन का परम ध्येय है, ऐसा लगता है। क्योंकि माता जी ने कहा ना, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हुई। और तो कोई विपदा है ही नहीं, ये तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते कि सुमरन ना होता हो। सीता जी सुमरन नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और चौपाई उसका पूर्व प्रसंग, आगे का प्रसंग भी स्पष्ट कर रहा है कि माता जी निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतिता जाहि प्राण के ही बाट। प्रसंग बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि माता जी दिन रात जब बाह्य जगत में आती हैं नाम सुमरन शुरू हो जाता है, और वैसे अंदर वृत्तियों के द्वारा परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान करती रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं। सिर्फ एक ही विपदा है, वो है कि भजन न हुई, भजन नहीं होता।
तो भजन सेवा को कहते हैं। पता नहीं कहां से क्या शुरू किया था, हमें तो याद रहता नहीं। हाँ, तो इन भाई जिनका भी पुत्र चला गया है अब उसके विषय में हम बता रहे थे कि ये जीव जो है प्रारब्ध के द्वारा जुड़ जाते हैं। जन्म है तो सबका पितु माता, माता पिता जन्म के कारण हो जाते हैं। और माता पिता का एक ही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, अच्छे संस्कार उनमें डालें। संस्कार डालने के लिए जन्म देने से पूर्व तैयारी करें, गर्भस्थ शिशु के लिए विशेष विचार करें, जन्म लेने के बाद शिशु को अच्छे संस्कार देने का जितना हो सकता है प्रमाणित प्रयास करें। दिखाने के लिए नहीं, प्रमाणित प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद जैसा जैसा उसका प्रारब्ध है उसको हम नहीं बदल सकते। और एक बात और महत्वपूर्ण बता दें, सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। बच्चों के प्रति माता पिता का ममत्व मोह होना चाहिए। अगर बच्चों के प्रति माता में ममता नहीं होगी, पिता में वात्सल्य नहीं होगा, उसके प्रति मोह नहीं होगा, तो जिस प्रकार से बच्चे का लालन पालन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। परंतु एक सीमा तक, एक अवधि तक वो मोह रहना चाहिए। जब देखें कि बच्चा बड़ा हो गया तब उस मोह आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति ने पशुओं में भी मोह और वात्सल्य दिया है। आप देखते हैं गाय जो है अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करती है, अपना दुग्ध पान करा के रिष्ट पुष्ट बनाती है। छोटे बच्चे को अगर कोई अपरिचित व्यक्ति पकड़ना चाहता है तो गाय सींग से मारने को दौड़ती है। गाय को जिस व्यक्ति के प्रति विश्वास होता है कि इससे बच्चे को नुकसान नहीं होगा, उसी को छूने देती है, उसके अतिरिक्त दूसरे को नहीं छूने देती। परंतु जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है फिर सींग मार के भगा देती है, क्या जाओ स्वतंत्र, अब हम तुमको परतंत्र नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से पक्षियों के बच्चे, उनके माता पिता उनके लालन पालन में अपनी मतलब भूख प्यास भूल के, मतलब कहीं से चुग्गा लाती है, खाने का आहार लाती है और अपने बच्चे को खिलाती है, अपनी भूख को भूल के उसका लालन पालन करती है। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है चोंच मार के उड़ा दी, फिर उसके प्रति कोई संबंध नहीं, बस इतना ही संबंध था। परमात्मा ने मोह ममता वात्सल्य जो कुछ भी दिया है बच्चों के लिए लालन पालन के लिए दिया है, तो उस समय तक ही रखो। उसके बाद बड़ा हो गया, फोटो दिया है, बड़ा हो गया है जय श्री राम, बड़ा है ना। हाँ। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके प्रति फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसको लगा होगा कि अब तो मैं अपने आप में सक्षम हूं, अब मेरे को नहीं। बच्चों का दायित्व है, बच्चों का कर्तव्य है। भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, जिन माता पिता ने उनको इतने लाड़ प्यार से पाला है, अपने दुख सुख की चिंता ना करते हुए, माताएं जब बच्चे बीमार हो जाते हैं रात रात भर बैठ के बच्चे की सेवा करती हैं, उसके दुख को अपने दुख से कहीं अधिक समझ के उसकी सेवा में समर्पित होती हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने हमारी गंदगी को साफ किया, उनसे कभी भी हम ऋणी नहीं हो सकते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है ही, बच्चों का दायित्व है। देखिए, माता पिता मोह आसक्ति को छोड़ दें और बच्चे माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका निर्वाह करें, क्योंकि उनसे कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। उनका तो कर्तव्य है, परंतु जब बच्चा चला ही गया है तो इनको दुखी होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं।
आए तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, नहीं आए तो भी भगवान की कृपा है। भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु जहां भी वो हो, जिस भी स्थिति में हो, वो आपकी चरण की शरणागति स्वीकार करे, आपके चरणों में रहे, उसके अतिरिक्त गलत रास्ते पे ना जाए, और ये आपकी जो सद्भावनाएं उस बच्चे तक पहुंचेंगी। परमात्मा निश्चित है पहुंचा देंगे, और वो सद्भावनाएं कार्य करेंगी। कभी ऐसी अपेक्षा मत करो। उसके वियोग में आप दुखी होके अगर आप परेशान हो रहे हो तो उसको वहां तकलीफ होगी। इसलिए आप अपने बच्चे को दुखी मत करो, अपने बच्चे को प्रसन्न रखो। प्रसन्न रखने के लिए आपका प्रसन्न रहना परम आवश्यक है। जिस भाव से हम जिस व्यक्ति के प्रति भरे होते हैं, वहां से भी प्रतिफलन होता है। इसलिए उस विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करें। और आप सोचो कि भाई क्या माता पिता इसीलिए जन्म देते हैं कि बाद में उसके कारण दुख उठाना पड़े? जन्म देने वाले माता पिता को कभी भी पहले ही प्रारंभ किया था, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आशा के कारण दुख होता है, विमुख होने से ही सुख होता है। कभी भी किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे, छोड़ दे। हाँ, दोनों ही काम करना। क्या सृष्टि का स्वरूप होगा अगर सब व्यक्ति जो हैं एकमात्र परमात्मा से जुड़े होंगे, परमात्मा के साथ उनका संबंध होगा, तो निश्चित है कि सब में प्रेम और सौहार्द की भावना भरी, सब एक दूसरे के हित में तत्पर होंगे। निश्चित है कि ये भूमंडल वैकुंठ हो जाएगा अगर संपूर्ण सृष्टि इस प्रकार के विचारों से भर जाए। और हम जरूर ये चाहते हैं कि सब हो या ना हो, ये तो ठीक ही है। संतों का एक स्वभाव रहा है, संत जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि इस रूप में कभी नहीं आ सकती, फिर भी उनकी भावना है, वो चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले, और जितने भी ये नश्वर संबंध हैं इनके बंधनों से मुक्त हो जाए, इनके बंधनों से मुक्त हो जाए। निर्वाह तो करना ही पड़ेगा भाई। संसार में आपको रखा गया है, जो आपको अभिनय सौंपा गया है उसको कुशलता पूर्वक करो। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। योग से जीव को कर्म की कुशलता प्राप्त होती है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे कर्म जो हैं परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा के अनुकूल होने लग जाते हैं, विपरीत नहीं होते। कर्म की कुशलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने इसका अर्थ दूसरे प्रकार से किया, कर्म की कुशलता ही योग है। परंतु कितनी ही कुशलता पूर्वक कर्म किए जाएं, जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि कर्म करने में अहंकार है। और निश्चित है कि हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो वो अहंकार का ही है, और कोई दूसरा पर्दा है ही नहीं। परमात्मा निरावरण है, परमात्मा ने अपने ऊपर कोई पर्दा नहीं ढक रखा। पर्दा ढका है हमने अपने नेत्रों के ऊपर, परंतु हम सब कहते क्या है कि परमात्मा के यहां पर्दा आ गया। अरे जहां पे वो भान कहीं को बिचारी, कुबिचारी लोग जो हैं कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। विचार करो, सूर्य तो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत बड़ा है, और पृथ्वी पर रहने वाला एक क्षेत्र का एक मानव कह रहा है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। बादल तो बहुत सीमित दायरे में है,
पूरे भूमंडल पे भी नहीं छाए हुए हैं, सिर्फ वो हमारे नेत्रों के सामने आ गए। ढकने वाली चीज ऊपर होती है, ढकी जाने वाली चीज नीचे होती है। सूर्य ऊपर है और हम कह रहे हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। ये कुविचार है, गलत विचार है। इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में लोगों की जो मान्यता है कि परमात्मा ने पर्दा डाल दिया, उसको क्या जरूरत पड़ी है? पर्दे में रहने की उसको कोई जरूरत नहीं है। जिसको लगे कि हमारा जीवन ऐसा खराब है जो देखने योग्य नहीं है, तो वो पर्दा का डालता है। परमात्मा तो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो उसको पर्दा डालना पड़े। हां, इतना जरूर है कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्म के साथ जो अहंकार जुड़ा हुआ है, उसके कारण हमारे नेत्रों में पर्दा पड़ जाता है, जिसके कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते। श्री राम, लगभग हो गया ना ये प्रश्न? क्या अभी बाकी है कुछ? एक ही आया था आज, उसको निपटा दिया। देखो भाई, एक बात और महत्वपूर्ण बता दें। संत कभी भी वैसे हो सकता है और होता है, जब संत चाहें, भक्त चाहें, तो ध्यान करके कोई भी अज्ञात वस्तु को जान सकते हैं। ध्यान करने वाली बात अनिवार्य है। या परमात्मा जनाना चाहें तो जान सकते हैं। इस सिद्धांत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया है। जब सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने जा रही हैं, भगवान शिव ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। समझाने के बाद सती जी गईं और जाने के बाद जो कुछ भगवान की लीला देखी, भगवान ने अपनी सर्वज्ञता प्रकट की। परमात्मा सती जी के सीता के वेश को देख के पहचान गए कि ये सीता नहीं, ये सती है, मां है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम ने सती जी को प्रणाम किया और पूछा कि वृष केतु धर्मध्वजी भगवान शिव को छोड़ के आप वन में कहां भटक रही हैं? यह परमात्मा की सर्वज्ञता है। परमात्मा को ध्यान नहीं करना पड़ा, परमात्मा वैसे ही जान गए। जब सती जी ने जाके भगवान शिव के सामने असत्य भाषण किया, तब शंकर देखो धर ध्याना, शंकर जी को ध्यान करना पड़ा। चरित्र जो कीन सती सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती के सब चरित्र को जान गए। कहा कुछ नहीं। देखिए, शिव की यह शिवता है, विशेषता है, महानता है। जानते हैं कि है तो मेरी पत्नी, अगर अपराध कर रही है तो इसका दायित्व मेरा है। मैंने इसको ऐसा संस्कार नहीं दिया, मैं नहीं दे पाया आज तक इसको ऐसा संस्कार, नहीं तो ये कभी असत्य भाषण नहीं करती। इतने दिन मेरे साथ रही और आज मेरे से झूठ बोल रही, तो गलती किसकी है? मेरी है। तो यहां ये बता रहे थे कि भगवान शिव को ध्यान करके देखना पड़ा। अब एक प्रश्न उठेगा, क्या शिव और राम में भेद है? वास्तविकता क्या है? देखिए, शिव और राम एक ही तत्व है। जो सदाशिव हैं, जो महाविष्णु हैं, जो श्री राम हैं, एक ही तत्व है। इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए।
भेद रखने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नाम जप करते हैं और हरि और हर में भेद मानते हैं, उनको नाम के अपराध लगता है। नाम जप का जितना परिणाम आना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हरिहर में भेद कदापि नहीं रखना चाहिए। सृष्टि में दो प्रकार के तत्व देखे जाते हैं। एक सृष्टि का सृजक, पालक, संहारकर्ता देव, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा गया है। एक जो है अनंतानंत ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जो है सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र जो हैं संहार करता देव होते हैं। तो ये जो त्रिदेव आते हैं, जहां रामचरितमानस में लिखा है जासु अंशते उपजई नाना शिव बिरंची विष्णु भगवाना, वहां ये समझ लेना चाहिए कि वो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम हैं और ये त्रिदेव जो हैं एक ब्रह्मांड के नायक हैं। केंद्रीय सत्ता का मालिक और प्रादेशिक सत्ता का मालिक। प्रादेशिक मुख्यमंत्री, गवर्नर और होम मिनिस्टर इत्यादि सब। होम मिनिस्ट्री की बात तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गृह मंत्रालय को सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, जिस राष्ट्र में नारी सम्मान होता है वहां देवता मुदित होते हैं। जिस राष्ट्र में नारी का अपमान होता है उस राष्ट्र में देवता रहते नहीं, निवास करना छोड़ देते हैं। इसी प्रकार घर की बात है। जिस घर में नारी सम्मान है, नारी को आदर दिया जाता है, उसमें देवता प्रसन्न होकर रहते हैं। वहां आदि व्याधियां नहीं आती हैं। और जहां नारी अपमान होने लगता है तो निश्चित है कि उस घर में आदि व्याधियां प्रवेश कर जाती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। श्री राम। तो हाँ, भगवान शिव के विषय में रामचरितमानस में जहां विप्रदेव के द्वारा स्तुति हुई है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान शिव की स्तुति है। यह त्रिदेव में से नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव को दोनों रूप में देख रहे हैं। कोई ये ना समझे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में पक्षपात है। जो यथार्थ तथ्य है, तत्व है, उसको उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। एक तो अनंतानंत ब्रह्मांड का मालिक वो शिव भी है, उसके नाम अनेक हैं। कोई उसको शिव रूप में देख रहे हैं, कोई उसको राम रूप में देखते हैं, कोई दुर्गा काली और कोई विष्णु रूप में देखते हैं। सभी रूप उसके हैं। परंतु जो प्रादेशिक सत्ताएं हैं, मतलब एक ब्रह्मांड की जो सत्ताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको उनके अंश के रूप में देखा गया है। तो ये जो अंश है इसको ध्यान करना पड़ता है। इसीलिए तब शंकर देखो धर ध्याना, शंकर जी ने ध्यान करके देखा, तब सती जो कीन चरी सब जाना। अगर वो ध्यान नहीं करें, 24 घंटे उनको सारी दुनिया के चित्र दिखाई देने लग जाए, क्या हालत हो जाएगी? आप सोचो जरा। सारी दुनिया में जितनी भी लीलाएं हो रही हैं वो सब उनके दिमाग में स्मृति पटल पे अंकित होने लग जाएं, दिखाई देने लग जाएं, तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए परमात्मा समझते हैं जीव को यह क्षमता नहीं दी कि जीव जो है जब देखना चाहे ध्यान करके देख सकता है, जिस विषय को वो महत्व देता है। तो लगभग जय श्री राम। चलें, जय श्री राम। श्री राम। अभी श्री वशिष्ठ जी महाराज एवं श्री रामायणी जी के
मुखारबिंद से भक्ति एवं श्री राम नाम, जो कि वस्तुतः एक है, भक्ति और नाम, इनमें कोई भेद नहीं है, उसका आप सब अपने अपने ढंग से विवेचन सुन रहे थे, विशेष व्याख्या सुन रहे थे। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए विद्युत जो है प्रस्थान कर दी, चली गई। अंधकार, परंतु उस अंधकार में भी भगवत नाम की जो ध्वनि है हम सबको आनंदित कर रही थी। जब तक जीव को भगवत नाम का रस नहीं मिलता, तब तक उसमें निष्ठा, प्रेम कैसे होगा? भाई संत महापुरुष तो उसका रसास्वादन किए हैं, श्री राम। भगवत नाम का रस संतों ने पान किया है, इसलिए वो कह सकते हैं कि भगवत नाम मधुर है और भगवत नाम से यही लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। परंतु संतों को लगा कि यही लौकिक कामनाओं की पूर्ति और परलोक की जो बातें की जाती हैं, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष दो भावनाएं विशेष, उनसे भी अधिक बढ़ के कुछ जीवन में है। लंकनी जो है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष इत्यादि, इनका भी जो सुख है उनसे भी बढ़ के कोई चीज है, वो क्या है? सत्संग। इसी बात को आज प्रातःकाल भी हम कह रहे थे आप सबसे, कबीर साहब के शब्दों में, कि कबीर साहब ने मोक्ष के सुख को क्यों ठुकरा दिया। दिया कबीरा रोए, यहां सर्वभंग जी का आपने प्रसंग अभी सुना, उसमें भी महर्षि सर्वभंग ने परमात्मा से एक निवेदन किया कि जब तक हम आप में लीन ना हो जाएं, तब तक आप यहां खड़े रहिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी उस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि महर्षि सर्वभंग जो हैं, उन्होंने प्रथम ही भक्ति का वरदान ले लिया। रामायणी जी ने आपको स्पष्ट कर दिया कि जोग यज्ञ जप तप व्रत दीना, ये बात स्पष्ट की गई कि ऋषि ने जोग यज्ञ जप तप व्रत कुछ किया नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में तो एक भावना है ही कि नाथ सकल साधन में हीना, मैं तो सब प्रकार के साधनों से हीन हूं, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मेरी स्थिति तो यह है, ना मेरे पास बाहुबल है, ना अर्थबल है, ना बौद्धिक बल है, ज्ञान का बल है।
मैं किसी भी प्रकार के साधन करने में अपने आप को योग नहीं देखता हूं। फिर ये परमात्मा को दिया कैसे? जोग जग जप तप व्रत। संत महापुरुष जो हैं देखते हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, जो मोह रूपी रात्रि से जाग जाते हैं। आप सब, हम भी उसमें हैं शामिल भाई। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। हम सब जागते हुए भी सो रहे हैं। और योगी और महापुरुष संत जो हैं सोते हुए भी जागते हैं, और संसारी जो हैं जागते हुए भी सोते हैं। संतों का जो जागरण है, आप सबने सुना है, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत और तुर्य, ये 4 अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में इंसान सोते हुए भी जाग रहा है, और जागृत अवस्था में भी जो स्वप्न देख रहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, अनेक प्रकार के जो हमने जाल बुन रखे हैं। हम सत्संग में बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा मन जो है यत्र तत्र भटक रहा है। हमारा मन जो है अपने नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है, ये करने से ये होगा, ये करूंगा, आदि आदि। तो ऋषि जो हैं, संत जो हैं, भगवान के भक्त जो हैं, उनके द्वारा नाना प्रकार के जप तप अनुष्ठान होते हैं, फिर भी वो उसमें ये नहीं देखते कि मैं कर रहा हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात बताई है ना, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूढ़ जीव जो है वो अपने आप को कर्ता मानता है। परंतु जो जागृत जीव हैं, जो मोह रूपी रात्रि से जाग चुके हैं, जिनके हृदय में प्रकाश हो रहा है, परमात्मा की कृपा हो गई है, वो स्पष्ट देख रहे हैं कि वास्तविक में मैं करता नहीं हूं, मेरे को निमित्त बना के परमात्मा ने ये कार्य कराया है, ये लीला की है। उनकी इच्छा हुई होगी, इस शरीर को माध्यम बना दिया, इस शरीर को माध्यम बना के नाना प्रकार से जप तप अनुष्ठान कराएगा। और ये जो समर्पण का भाव है, जोग यज्ञ जप तप व्रत जो परमात्मा को समर्पित किया गया है, उसमें भी उनका वही भाव है, उसमें भी वो करता नहीं है। समर्पण का भाव वो भी परमात्मा बता रहे हैं कि देखो, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं, इतर लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो महर्षि सर्वंग के द्वारा एक हम सबको प्रेरणा दी गई कि जीवन में जितना जो कुछ भी जप तप व्रत है, वो सब परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। ऋषि समर्पित करता है, उसमें अहंकार नहीं है, परंतु हो सकता है हम अभी उतनी ऊंची कक्षा में नहीं पहुंचे हों, उतने ऊंचे स्तर पे नहीं पहुंचे हों, हमारा अहंकार अभी पूर्ण रूपेण गलित ना हुआ हो, क्योंकि जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये जीव का धर्म है, अहम इति, मैं हूं, इस प्रकार का। फिर भी उसको परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और परमात्मा को समर्पित कर देने के बाद परमात्मा से कुछ मांगने की इच्छा भी होती है। अब आप सब देखिए, मंदिर मठ में जाते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में सिर्फ मांग ही मांग होती है, जबकि भक्त जाता है मंदिर में तो परमात्मा से मांगता ही नहीं है। प्रहलाद से जब भगवान श्री नरसिंह ने मांगने के लिए कुछ कहा तो कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। भक्त तो यही परमात्मा से निवेदन करता है कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए।
फिर भी मांगे बिना नहीं रहा जाता, तो मांगो तो परमात्मा की भक्ति मांगो। भक्ति बड़ी अनमोल है। उसके लिए हम चाहें कि ये संसार के संपूर्ण वैभव परमात्मा को समर्पित कर दें, अनंत काल की साधनाएं परमात्मा को समर्पित कर दें और उसके बदले भक्ति ले लें, संभव नहीं है। भक्ति मिलती है भगवत कृपा से। भक्ति का अर्थ होता है स तस्मिन् परम प्रेम रूपा, परमात्मा के श्री चरणों में परम प्रेम। और ये प्रेम जो है वस्तुओं के द्वारा नहीं मिल सकता। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम ना तो किसी बगीचों में उत्पन्न होता है, ना बाजार में बिकता है। अगर किसी को इच्छा है प्रेम पाने की, तो शीश देके अपना अहंकार भरा, गर्व भरा मस्तक जो है समर्पित कर दो परमात्मा के चरणों में। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सौदा अच्छा है, करने जैसा है। कहें कि हम तो मर जाएंगे, जब हमने शीश समर्पित कर दिया तो गुरुदेव मिल भी जाएंगे तो फायदा क्या होगा। कहा नहीं नहीं, अंतिम समय जो तुम्हारी वासना रहेगी गुरु चरणों में रहेगी, और गुरु चरणों में जो तुम्हारी वासना है तुम्हारे दूसरे जन्म में सदगुरुदेव को बचपन में ही प्राप्त करा देगी। और अच्छा होगा कि तुम उनके नजदीक ही जन्म ले लोगे, क्योंकि अंतिम वासना जैसी रहेगी। जब भगवती शिवा ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया, तो मरते समय भगवान शिव के चरणों में अनुराग बना रहे, भगवान शिव उनको पति रूप में पुनः प्राप्त हों, इस प्रकार के भाव को लेकर शरीर का त्याग किया था। तो परमात्मा ने अच्छी व्यवस्था दी। कैलाश में भगवान शिव विराजमान हैं और हिमालय के घर पार्वती जी का जन्म हो गया। दक्ष प्रजापति के यहां जन्म नहीं हुआ, अब की बार अच्छी जगह जन्म दिया, हिमालय में, जहां भगवान शिव का नित्य निवास है, कैलाश पर। श्री राम। तो अंतिम वासना जो है हमारे अगले जन्म का कारण बनती है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर मृत्यु भी आ जाए और या अपने जीवन को भी त्यागना पड़े, वो अच्छा है, परंतु श्री राम गुरु से विमुख होके, संतों से विमुख होके, भगवत नाम से विमुख होके जीवन मिले तो भी वो निरर्थक है, बेकार है। श्री राम। तो हम बताना चाह रहे थे कि भगवत नाम में रस क्यों नहीं मिल पाता। संतों को तो रस मिला है, इसलिए ये तो नाम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आप सब देखते हो, अगर माला लेके जप करोगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर जप हो जाए। बिना माला के जप करने लगते हैं, थोड़ी देर में हमको ऐसा लगने लगता है कि बहुत देर से हम जप कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि जप करते करते समय का पता नहीं लगता। अभी रामायणी जी महाराज बता रहे थे कि भंवर जो है जब मकरंद पान करने लगता है, कमल का रस पान करने लगता है, तो उसको यह भी नहीं मालूम पड़ता कि सूर्यास्त हो गया। कमल संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है, और भंवर उसके अंदर बंद हो जाता है। मतलब भंवर उसका रसिक है, इसलिए उसको काल का ज्ञान नहीं रहा। हम सब सत्संग में बैठते हैं, हम सब नाम जप करते हैं, हम सब भगवान की सेवा अर्चन पूजन करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बस आलस प्रमाद तमोगुण आके घेरने लग जाता है। दूसरा, समय का बारंबार घड़ी पे ध्यान जाने लग जाता है, ख्याल होने लगता है। ये सब क्या है? ये सब हमको बता रहा है कि अभी नाम का रस हमको मिला नहीं। हम सब ने अपने जीवन में, देखिए, बहुत सी बातें आप सब देखते हो, परंतु उनको समझते हो ना समझते हो आप जानो। हमने अपने जीवन में देखा, आपके यहां वशिष्ठ जी महाराज अभी सिर झुकाए बैठे हुए हैं, जय श्री राम, उठा लिया। आप पाएंगे रामार्चन में जाते हैं, लगभग 10 बजे प्रारंभ होता है, कल होगा।
प्रातःकाल 3-4 बजे उठ जाना है। उठने के बाद अपना दैनिक नित्य कर्म, हवन पूजन, ध्यान इत्यादि से निवृत्त होना है। निवृत्त होने के बाद 10 बजे के लगभग रामार्चन प्रारंभ हुआ। रामार्चन में भी मतलब श्रम ही श्रम, क्योंकि पुरोहित है ना, यजमान के हित में अपने आप को लगाए हुए हैं। परमात्मा उनके माध्यम से इस प्रकार का कार्य ले रहे हैं। तो उस नाटक में, उस अभिनय में, करना तो उनको नाटक है, अभिनय है, क्योंकि अंदर से तो ऐसी भावना संतों में नहीं होती कि मैं यजमान का हित करने वाला हूं। वो तो जानते हैं कि मैं तो अपने आराध्य का, अपने इष्ट का पूजन अर्चन कर रहा हूं। और ऊपर से आप सबको लगता है कि यजमान के माध्यम से राम जी का अर्चन पूजन हो रहा है। तो हम ये बता रहे थे, इतना करने पर रात्रि हो जाती है, थक जाते हैं। कथा प्रसंग कहने में आप देखिए उनको आलस नहीं है। प्रत्येक उपचार कराने में कोई उनको आलस नहीं आ रहा है कि भाई इतना टाइम हो गया, अब थोड़ा जल्दी जल्दी, जैसा साधारण क्या होता है ना, दिन भर से लगे हुए हैं, प्रातः काल 3 बजे से लगे हुए हैं और फिर भी आलस नहीं है। क्यों नहीं है? एक प्रश्न है, क्यों नहीं है? रस है उसमें, उसमें अनुराग है, प्रेम है। जहां प्रेम है, जहां अनुराग है, जहां रस है, वहां फिर आलस नहीं आता। अगर भगवत नाम लेने में, भगवत चरित्र श्रवण करने में आलस आ रहा है तो सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि अभी उसका रस हमको नहीं मिला है। और यह रस मिलेगा कैसे? रसिकों का संग करने से। जो परमात्मा के रस में डूबे हुए हैं उनका संग करो। परंतु हमारी स्थिति बड़ी नाजुक, बहुत नाजुक। नाजुक कैसी है? घड़ी तो अपना हम काम कर रही है, हमारा तो ध्यान समय पे जाता है भाई, हमें कहने में कोई रस नहीं आता। जय श्री राम। क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक जो कही जा रही थी, वो एक व्यक्ति के विषय में सुना था। बाजार में से गुजर रहा था, बाजार में से निकल रहा था, एकदम एक इत्र की दुकान के सामने उसको चक्कर आया, गिर गया, बेहोश हो गया। लोगों ने लाके पानी छिड़कना शुरू किया, किसी ने हवा करनी शुरू की। तब तक इत्र वाला अपना कीमती से इत्र लेके आया और एक खोया उसकी नाक में लगाया। वो और व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा। तब तक उसका साथी जो है, जिस व्यक्ति को मूर्छा आई है, उसका साथी आया और कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ अन्याय? तुम इसके नाक में इत्र का फुआ रख रहे हो, इत्र लगा रहे हो, जानते नहीं इस इत्र की गंध के कारण तो ये मूर्छित हुआ है। दुकान के सामने से निकला था ना, उसकी गंध आ गई थी इसको, उसके कारण ये मूर्छित हो गया। कहा कि आज तक मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है उसके यहां मैं ये इत्र का फुआ नाक पे लगाता हूं और वो तत्काल उठ के बैठ जाता है। और यहां विपरीत स्थिति का देखो, इसका इलाज मैं जानता हूं। उसका साथी, क्योंकि हमेशा साथ रहा, कहा ये अभी मछली बेच के आया है, इसकी डलिया जो है ना रखी हुई है, उस पर पानी छिड़को और मछली की डलिया पे, मछली की टोकरी पे पानी छिड़का और वो एकदम उठ बैठा। हम सबकी स्थिति ये है, परमात्मा के नाम में रस नहीं मिल रहा, क्योंकि हम विषयों में इतने इतने रच पच गए हैं। एक जन्म की कौन कहे, हमारे असंख्य जन्म बीत चुके हैं और उन जन्म जन्मांतर में हमने वही पाशविक धर्म को अपनाया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो पाशविक धर्म है, मानव इन सबको करते हुए भी, आहार मानव लेता है, निद्रा मानव लेता है, परंतु नींद और आहार में अंतर है। मैथुन इंसान करता है, परंतु पशु और मानव के
संभोग में अंतर है। मानव को भय होता है, परंतु पशु और मानव के भय में अंतर है। ये एक मर्यादित आहार निद्रा का सेवन करता है, मर्यादित काम का सेवन करता है, मर्यादित भय से भयभीत होता है। मानव को भय होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मानव के जीवन में भय ना हो। वैसे सत्वगुण प्रधान व्यक्तियों के लिए कहा गया है अभयम, और भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि शकृत देव प्रपन्नाय तवाश्मिति च याचते। जो एक बार परमात्मा को प्रणाम करके कहता है तो परमात्मा कृपा करके अभयम, उसको अभय कर देते हैं। संत, भक्त, मानव डरते हैं, जरूर डरते हैं। किससे डरते हैं? परमात्मा से डरते हैं, धर्म से डरते हैं। परमात्मा से इसलिए नहीं डरते कि परमात्मा कोई शैतान है, कोई हौवा है, हमको दंडित करेगा। परमात्मा से इसलिए डरते हैं कि प्रभु ने इतने हमारे ऊपर उपकार किए, इतने अनुग्रह किए, इतना अमूल्य मानव शरीर हमको प्रदान कर दिया, और उसको पाके भी जिस प्रकार से हमारी स्थिति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से परमात्मा को हमसे अपेक्षा थी, उस प्रकार के हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और इस कारण परमात्मा, शायद हम तो परमात्मा के स्वभाव से परिचित नहीं हैं, इसलिए परमात्मा हमसे नाराज ना हो जाए। इसलिए संतों को भय होता है, भक्तों को भय होता है, मानव को भय होता है। उनको इस शरीर के प्रति मोह आसक्ति नहीं है कि शरीर पे दंड आएगा, शरीर छूट जाएगा, लोग शरीर को ताड़ना देंगे आदि आदि, इसका उनको कोई भय। तो हम बता रहे थे कि मानव शरीर में आने पर भी हम में अभी वही जो पाश्विक संस्कार हैं, वैसे परमात्मा का अनुग्रह तो जरूर हुआ है, परमात्मा की कृपा तो जरूर हुई है जो हमको मानव शरीर मिल गया है। अब हमारे लिए एक तरफ तो परमात्मा का आकर्षण, विवेक का आकर्षण, ज्ञान का आकर्षण, भक्ति का आकर्षण खींच रहा है, और दूसरी तरफ पाश्विक आचरण खींच रहा है। और हम उस पेंडुलम की तरह कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। उस मक्खी की तरह जो गंदे स्थान पे भी बैठ जाती है और सुगंधित पुष्पों पे भी बैठ जाती है, उस प्रकार की हमारी स्थिति है। संत आपके पलड़े को भारी करना चाहते हैं, आपके पेंडुलम को परमात्मा की तरफ ही रोक के रखना चाहते हैं। जो ये पाश्विक आचरण की तरफ जा रहा है, उस तरफ नहीं जाने देना चाहते। तो संत क्या करते हैं? एक तरफ जहां परमात्मा है उस तरफ बैठ जाते हैं, तो उनका आकर्षण। देखो भाई, आरती का समय हो गया है, आरती समय पे होने दो। हाँ बिल्कुल, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। श्री राम। तो संत जो हैं परमात्मा की तरफ, आपका किस प्रकार से आकर्षण बढ़े, किस प्रकार से रुचि हो। संतों को भगवान का चरित्र कहने में एक रस मिलता है, तो वो भगवान का चरित्र कह के, भगवत नाम की महिमा का गान करके, उनके लिए तो वो रसदायी है भगवान का चरित्र। और आप पाएंगे जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने परमात्मा का चरित्र गान किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसमें उनको एक रस मिलता है, और उसके साथ साथ आप सबको एक लाभ मिल जाता है। आप सबको क्या लाभ मिल जाता है? भगवत और भागवत चरित्र जब संतों के मुखारबिंद से आप सुनते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। बिना संत महापुरुषों के जो हरि कथा मिलती है, उससे मोह कभी दूर नहीं होने वाला। जो संत महापुरुषों के मुखारबिंद से निकलने वाला भगवत चरित्र है, वो ही हमारे मोह को दूर कर पाएगा। और आज कहना ही होगा, जय श्री राम। आरती हो रही है।